नमस्कार। अब खबर पूरण सिंह काबावत की। जी हां, राजपूत समाज के जागरूक युवा पूरण सिंह काबावत आकोली की। जी हां, खबर को सुनने के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके पूरण सिंह काबावत की खबर सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप पूरी खबर सुन सको। तो आप सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं, आज क्या कहा पूरण सिंह काबावत आकोली ने। सम्राट वीर विक्रमादित्य सहित अन्य महापुरुषों के गौरवपूर्ण इतिहास को स्कूलों की किताबों में शामिल करने के लिए राजपूत समाज के जागरूक युवा पूरण सिंह काबावत आकोली ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा। पत्र में काबावत ने बताया कि पिछले 10 वर्षों से मोदी सरकार के कार्यकाल से मैं ही नहीं वरन हमारे राजस्थान की जनता सहित पूरे देश की जनता बहुत खुश और गदगद है। हम सब आपके कायल हैं। आपकी सरकार के कार्यकाल में देश ने बहुत तरक्की की है और विदेशों में देश का डंका बजा है। आगे आपको बताना चाहता हूं कि पिछले कई दशकों से गुलामी से ओत-प्रोत सरकारों ने भारतीय संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने के उद्देश्य से देश के महापुरुषों के गौरवपूर्ण इतिहास को नजरअंदाज करने के लिए देश एवं राज्यों के स्कूलों को विभिन्न कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकों से इतिहास पुरुष सम्राट वीर विक्रमादित्य, वीरमदेव सोनगरा, पृथ्वीराज चौहान, राजा भोज, राणा सांगा, राजा भरथरी, जगदेव परमार, महाराणा प्रताप, झांसी की महारानी रानी पद्मिनी, हाडी रानी लक्ष्मीबाई, मीराबाई, तात्या टोपे, सरदार भगत सिंह, मंगल पांडे सहित कई महापुरुषों के इतिहास को पाठ्य पुस्तकों से हटा दिया गया। जबकि इन्हीं महापुरुषों के अथक प्रयासों से देश की संस्कृति और देश को आक्रामकताओं से बचाए रखा था। लेकिन सरकार की गलत सोच की भावना और गलत उद्देश्य से इसको हटा दिया गया और दूसरी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, जिससे देश की संस्कृति को बड़ा आघात लगा, अर्थात देश की संस्कृति नष्ट भ्रष्ट होने में यह काम में हुई, जिसके चलते पिता गुरुजनों का सम्मान, छोटे बड़ों का सम्मान, सत्य असत्य का भान, सही गलत रास्ते का ध्यान आदि का कोई भान नहीं रहने से देश में कई अनहोनी घटनाएं घट रही है, क्योंकि उन्होंने भारतीय संस्कृति का पाठ पढ़ा नहीं। देश की जनता उन महापुरुषों ने जनता का हित सर्वोपरि समझकर देश की रक्षा के खातिर आक्रांताओं से लोहा लेते हुए सिर कटने के बाद भी युद्ध लड़ते रहे। ऐसी घटनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी अनहोनी घटनाएं भारत के अलावा अन्य देशों में नहीं मिलती। यही नहीं, राजा की हार के बाद शतरानियां अपने शरीर पर आक्रांताओं द्वारा दाग लगाने के डर से वे अपने स्वाभिमान की रक्षा के खातिर हजारों शतरानियां अग्नि में समा जाना अर्थात जोहर करना बहुत बड़ी बात है। आगे काबावत ने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि इतिहास पुरुष सम्राट वीर विक्रमादित्य का इतिहास का स्कूलों के पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जाए, क्योंकि कहते हैं कि सम्राट वीर विक्रमादित्य परमार ऐसे न्यायप्रिय सम्राट थे कि उनकी ख्याति देवताओं तक थी। कहते हैं कि एक बार देवताओं ने सम्राट वीर विक्रमादित्य को उनको भी न्याय करने बुलाया था और उन्होंने देवताओं का न्याय किया था। ऐसे वीर विक्रमादित्य का इतिहास जब बच्चे उनके द्वारा जनता के जन कल्याणकारी कार्य को पढ़कर बच्चे भी उनके गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे और उनके आदर्श गुणों को अपनाकर बच्चे बड़े संस्कारी होंगे और अच्छी शिक्षा ग्रहण करके अपने माता पिता, गांव और देश का नाम रोशन जरूर करेंगे। अतः हमें आपसे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप ऐसे महापुरुषों के इतिहास को स्कूलों के पाठ्यक्रमों में शामिल कर बच्चों को संस्कारी बनाने में बड़ी भूमिका जरूर निभाएंगे। तो ये थे पूरण सिंह काबावत के विचार, जो उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बताया है। आपको खबर सुनने के लिए एक बार पुनः आपसे निवेदन कि पूरण सिंह काबावत आकोली की ये खबर, यह एक पत्र देखने के बाद आपको यदि खबर पसंद आए तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।